शहीद हो गए हैं। ऐसा हमको जानकारी मिला है कि मुठभेड़ से पहले जब उनको गोली लगी थी और गोली लगने के बाद भी वो लड़ाई किए थे, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ? उसमें लड़ते रहे। जब उनका अंतिम सांस होने लगा तो अपने जो सिपाही उनके गन गन लोग थे, अपने मित्र के सौंपे तब अपना अपना वो मुठभेड़ कर रहे थे, जब लोहा ले रहे थे, तब उन्हें गोली लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उन्होंने वो जुनून को नहीं छोड़ा, उस जज़्बे को नहीं छोड़ा, अपने साथियों को सौंपा उस आतंकी को, उस नक्सली को, उसके बाद अपने प्राण को त्यागा। तो सैल्यूट करते हैं हम अजीत सिंह को और सैल्यूट करते हैं ऐसे माता-पिता को जैसे इस धरती पे भारत माता की धरती पे ऐसे सपूतों को जन्म देते हैं। आज हम अगर चैन सांस लेते हैं, रात में सोते हैं, तो ऐसे 2013 जब आपके बेटे ने शहादत दिया था लड़ाई करते हुए, वो क्षण को आप कुछ हमारे चैनल के सामने रखे थे, क्या हुआ था? उस रात्रि में घटना हुआ और सुनने के बाद काफ़ी दुःख महसूस हुआ। और जब रात्रि में ऐसा घटना हमको मालूम हुआ, उसके तो माता-पिता तो बहुत दुखद तो है ही थे और दुःख में हम लोग अभी भी हैं। जब पुत्र नहीं तो दुःख तो है, मगर क्या बोले पुत्र के बाद है, नहीं बोल पाते। झारखंड क्रांतिकारी धरती रहा है। परमवीर अल्बर्ट टेका की बात कर लीजिए, अजीत कुमार सिंह की बात कर लीजिए, जयप्रकाश उरांव की बात कर लीजिए, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव की बात कर लीजिए। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने लोहा लिया है और गोली लगने के बाद भी दुश्मन को उन्होंने बख्शा नहीं है। इसलिए ऐसे नौजवानों को सम्मान निश्चित ही मिलना चाहिए। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही शब्द को उस समय अजीत कुमार सिंह ने दोहराया होगा जब उन्हें गोली लगा था और उन्होंने गोली लगने के बाद भी अपनी उस क्षमता को नहीं छोड़ा और उस नक्सली को पकड़ा और पकड़ के अपने साथियों को सौंपा, तब अपने प्राण को। रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। यूं तो हमारा देश अगर सुरक्षित है तो हमारे वीर जवानों के लिए, और वीर जवान जब जागते हैं रात में तो हम सोते हैं। उसी तरह के एक जवान आज उनकी पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, जिन्होंने लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे दिया, अमर हो गए। आइए आज यहाँ पे देख सकते हैं उनकी शहादत के लिए बड़े-बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी यहाँ पे आए हुए हैं और अपने-अपनी भाग्यता को दे रहे हैं। उनके याद में उन्होंने लड़ते लगने के बाद भी उन्होंने अपने जान को छोड़ने से पहले उस नक्सली को पकड़ा और पुलिस को उनके हवाले किया और वो अंतिम सांस को लिया। आप देख सकते हैं कि आज ये दैहर मोड़ अगर जाना जाता है तो उनके नाम से जाना जाता है, अजीत कुमार सिंह चौक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऐसा काम किया कि ये चौक अब दैहर के नाम से नहीं, अजीत कुमार सिंह के नाम से जाना जाता है। शहीद अमर अजीत कुमार सिंह, जिन्होंने अपनी बदौलत इस गांव का नाम रोशन किया, इस देश का नाम रोशन किया, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। अभी देख सकते हैं जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, वो उन्हें शहादत के लिए उन्हें फूल अर्पित करेंगे, उन्हें माला अर्पित करेंगे। सभी जा रहे हैं, एक-एक कर उन्हें माला अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं हम उनके पिता से अभी मिलाएंगे और उनके पिता से सारी बात को जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भीड़ आया हुआ है वो बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। यहाँ के जनता है वो जानते हैं कि हमारे देश को अगर कोई सुरक्षित रहता है तो यहाँ के वीर जवान, हमारे देश के वीर जवान जो हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, उनके लिए ये समय देने आए हैं, ना कि नेता के लिए, ना खरीदे हुए भीड़ नहीं है। ये भीड़ अपने देश के लिए है, अपने जवान के लिए है। सही कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही शब्द को उस समय अजीत कुमार सिंह ने दोहराया होगा जब उन्हें गोली लगा था और उन्होंने गोली लगने के बाद भी अपनी उस क्षमता को नहीं छोड़ा और उस नक्सली को पकड़ा और पकड़ के अपने साथियों को सौंपा, तब अपने प्राण को छोड़ा था। आज यहाँ पे सदस्य उनके पिता मौजूद हैं, उनके पिता से मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे और जानेंगे, जिएंगे उस समय को, चीजें को जिस समय अजीत ने उस क्षण लड़ा था और उस आतंकी को, उस नक्सली को जवानों के हवाले किया था। बने रहे हमारे न्यूज में। रांची से चल के आए राष्ट्रीय युवा शक्ति के एक व्यक्ति यहाँ आए हुए, नाम बताएंगे? उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति।
सर, जहाँ भी इस तरह की बात होती है, हमारे भी फौज जब शहीद होते हैं, उनके हक के लिए आप लोग सबसे पहले खड़ा रहते हैं। ये जो जज़्बा एक तरह से समझिए तो फ़ोर्स में जिस तरह रहता है, हमारे नौजवानों में जिस तरह रहता है, हमारे पुलिस कर्मी में रहता है, उस तरह आप लोगों में भी देखा जाता है। ये जो जज़्बा किस चीज़ से आती है, ये बताएँ? देखिए, जीवन में कुछ नहीं है, अपने लिए हर कोई जीता है, जानवर भी अपने लिए जीता है। लोगों को कोरोना से सीखना चाहिए और हम लोग पिछले 10 वर्षों से बने 1 दशक से इस तरह का हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं। जब देश में कोई बड़ी आपदा होती है, बड़ी घटना घटती है, तो हर लोगों को आँख नम होता है। लेकिन वो 4 दिन के लिए 4 दिन बाद लोग उसे भुला जाते हैं। तो हम लोग ने एक संकल्प लेकर हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा शक्ति के नाम का एक संगठन बनाया और जिसमें हमारा उद्देश्य है, हमारा पहला उद्देश्य है कि शहीद की बात हर कोई करती है, तिरंगा की बात हर कोई करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने भाषण पे बात होती है, ज़मीन पे नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि शहीद के परिवारों को सम्मानपूर्वक उसका अधिकार दिलाना। नियम है कि कोई जवान अगर शहीद होता है, उनकी पत्नी को चाहे उनके परिवार को कोई सदस्य को नौकरी मिलेगा, लेकिन अभी तक कितने को मिला? बहुत लोगों को नहीं मिल पाया। नियम है कि बच्चे को पढ़ाई का व्यवस्था होना। आप सोचिए, जो जवान वीर गति प्राप्त करता है, उसकी पत्नी का पेट में वो बच्चा रहता है, अपने पिता का शक्ल नहीं देख पाता है और वो नौजवान वीर गति प्राप्त कर जाता है और उसके बच्चे का पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं हो पाना। नियम है लेकिन हो नहीं पाता है, आज तक किसी का नहीं हो पाया है। तीसरा, आवास की बात करते हैं, हर लोगों को आवास का व्यवस्था सरकार के द्वारा होता है। आज तक एक भी शहीद के परिवारों को आवास का व्यवस्था नहीं किया गया, एक भी नहीं। नियम है कि शहीद को जो मुआवजा लोग बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं शहीद सम्मान राशि, वो 10 लाख रुपया है। जब झारखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार का कोई नौकरी में कंपनसेशन में कोई अगर मृत्यु होता है, तो उसको भी मोटा रकम मिलता है। तो इसको 10 लाख रुपया क्यों? शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ रुपया मिले और जिस पंचायत का नौजवान वीर गति प्राप्त किया है, उस पूरे पंचायत को उसके नाम से डेवलप किया जाए। वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, वहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि आज का हमारा जो यूथ है ना, वो कहीं न कहीं खो रहा है, वो नशे की ओर भटक रहा है। चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, डेंड्राइट कोरेस की ओर हमारा नौजवान भटक रहा है। हमारे बच्चे में संस्कार की कमी है, इसलिए बच्चे में संस्कार की ज़रूरत है और इस तरह का प्रयास करने से जो हमारे नौजवान जो नक्सली बन रहे हैं, नक्सली हमारे ही भाई बन रहे हैं, कोई बाहर के लोग नहीं बन रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना आएगा और जब देशभक्ति की भावना जब आएगा, तो नौजवान हमारे बच्चे भी अच्छे राह में चलेंगे क्योंकि आज का नौजवान भटक चुका है। सरकार को क्या चाहिए सर? सरकार को इस शहीदों को किस तरह का सम्मान देना चाहिए इसके बारे में? देखिए, आज तक आज़ादी से लेकर आज तक क्योंकि झारखंड शहीदों का धरती रहा है, 1857 से लेकर आज तक शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, ना उसके परिवार को सम्मान मिल पाया है। तो हम लोग हमेशा माँग करते आ रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि शहीद के परिवारों को जो उसका सुविधा होता है, वो सारी सुविधा से लैस उसको घर दे, उनके बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनको नौकरी दे, पूरे पंचायत जिस पंचायत का नौजवान शहीद हो, पूरा पंचायत को डेवलप करे। और तीसरा कि जो शहीद का प्रतिमा होता है ना, जब राजधानी रांची की हालत बता रहा हूँ, रांची का जो मेन चौक है परमवीर अल्वा टेका चौक, वहाँ आपको प्रकाश की व्यवस्था नहीं मिलेगी, वहाँ साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो रांची का जब मेन चौक का ये हालत है, पूरे राज्य का क्या हालत होगा? जिस दिन अमर शहीद का शहादत होता है, जयंती होता है, उस दिन एक माला के लिए तरस जाते हैं। जो सामाजिक संगठन है जो पहुँच जाए, लेकिन और लोग पहुँच नहीं पाते हैं, सरकार के लोग कोई पहुँच नहीं पाते हैं। तो सम्मानपूर्वक उसको उसका अधिकार मिले, सम्मान मिले। अभी हम लोग के द्वारा एक प्रयास कर रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी जी के बगल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। 23 मार्च को करीब 30 फीट का प्रतिमा भगत सिंह का हम लोग अपने सहयोग से स्थापित करने जा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज आप अजीत कुमार जी के शहादत पे पहुँचे हैं। अजीत कुमार सिंह जो जब नक्सली से लड़ रहे थे, तब उन्हें गोली लगा था। गोली के लगने के बावजूद भी उन्होंने नक्सली को पकड़ा और अपने साथियों को उनके हवाले किया। तो कैसा फ़ील होता है इसके बारे में थोड़ा? देखिए, इसी अभी अपने भाषण में इस बात को मैं ज़िक्र कर रहा था। झारखंड क्रांतिकारी धरती रहा है। परमवीर अल्वा टेका की बात कर लीजिए, अजीत कुमार सिंह की बात कर लीजिए, जयप्रकाश उरांव की बात कर लीजिए, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव की बात कर लीजिए। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने लोहा लिया है और गोली लगने के बाद भी दुश्मन को उन्होंने बख्शा नहीं है।
इसलिए ऐसे नौजवानों को सम्मान निश्चित ही मिलना चाहिए। और अभी तक तो अजीत सिंह के बारे में जो आप बता रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं थी, तो अजीत सिंह को वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया जिसे परमवीर अल्बर्टे का, ठीक है। उस तरह शहीद जयप्रकाश उरांव जो 15 नवंबर 2016 को शहीद हुए थे मणिपुर में, उन्होंने भी गोली लगने के बाद आतंकवादी को मार गिराया था, उन्हें भी सम्मान मिला। लेकिन अजीत कुमार सिंह को भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करूंगा कि ऐसे नौजवानों को खोजा जाए जो दुश्मनों को लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त किए हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनके माता पिता को, उनके भाई को वो सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद भैया। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि इन शहीदों जो लड़ते हुए, जो मुठभेड़ करते हुए, जो लोहा लेते हुए जो शहीद हुए हैं, गोली लगने के बाद भी शहीद अजीत ने उस नक्सली को छोड़ा नहीं था, उस आतंकी को छोड़ा नहीं था, उसे अपने बरबस किया और उसे अपने साथी को सौंपा, उसके बाद अपने प्राण को त्यागा था। तो ऐसे शहीद को सरकार को अलग से एक सम्मान देना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अब मैं उनके पिता से मिलाऊंगा जिन्होंने ऐसे सपूत को इस धरती पे लाया, ऐसे सपूत को वो सींचा, इतना बढ़िया ज्ञान दिया, देश के प्रति इतना सम्मान रखने को उन्होंने ज्ञान दिया कि लड़ते हुए उन्होंने शहीद किया। तो उन पिता से मिलाएंगे और उनकी पूरी बातों को जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। अब मैं इस न्यूज में उस पेड़ के जड़ से मिलाऊंगा जिसने इस देश को रोशन किया, इस गांव को रोशन किया। अभी उनसे मिलाऊंगा, उस पिता से मिलाऊंगा जिन्होंने अपने उस पौधे को इस तरह सींचा कि देशभक्ति में अपना प्राण को त्यागा, शहीद हुए। और पूरे इस गांव के लोग, पूरे देश के लोग अब उसे जानते हैं। इस गांव के लोग दहियर चौक के नाम से नहीं, अब अजीत कुमार शहीद के नाम से जानते हैं इस चौक को। उन पिता से मिलाऊंगा और जानेंगे पूरे बात को, उन्हें कैसा लगा अपने पुत्र को इस शहादत इस देश के देने के बाद। उनसे मिलाएंगे, रूबरू होंगे। सबसे पहले क्या आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे। रविंद्र कुमार सिंह। क्या आपके पुत्र ने इतना बड़ा देश के लिए बलिदान दिया, अजीत कुमार सिंह ने, आज ये दहियर नाम उनके चौक का नाम उनके नाम से पड़ा है, आपको कैसा लगता है? हमको अच्छा महसूस हो रहा है, हमको अच्छा लगता है इस बात से सुनने से। एक चीज और हमें बताइए, जब 4 फरवरी 2013 जब आपके बेटे ने शहादत दिया था लड़ाई करते हुए, वो क्षण को आप कुछ हमारे चैनल के सामने रखे थे, क्या हुआ था? उस रात्रि में घटना हुआ और सुनने के बाद काफी दुख महसूस हुआ। और जब रात्रि में ऐसा घटना हमको मालूम हुआ, उसके तो माता पिता तो बहुत दुखद तो है ही थे, और दुख में हम लोग अभी भी हैं। जब पुत्र नहीं तो दुख तो है, मगर क्या बोले, पुत्र के बात है, नहीं बोल पाते। जैसे उनके पिता अभी भावुक हैं, उस क्षण को याद करके वो भावुक हो जाते हैं, उनके आंसू निकल जाते हैं। ये तो गर्व है कि देश के लिए उनके बेटे ने शहादत दी है, पूरे देश को बचाने के लिए शहादत दी है, उससे मुठभेड़ किया। ऐसे पिता बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने ऐसे अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा दी कि अपने देश के लिए प्राण गंवाया। एक चीज और जानना चाहेंगे चाचा आपके मुख से कि अजीत जी आज तो शहीद हो गए हैं, ऐसा हमको जानकारी मिला है कि मुठभेड़ से पहले जब उनको गोली लगी थी और गोली लगने के बाद भी वो लड़ाई किए थे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, उसमें लड़ते रहे। जब उनका अंतिम सांस होने लगा तो अपने जो सिपाही उनके गन लोग थे, अपने मित्र के सौंपे, तब अपना अपना प्राण त्याग दिए। धन्यवाद चाचा, सलूट करते हैं आप जैसे पिता को कि ऐसे पुत्र को आपने इस धरती पे लाया और अपने देश के लिए उन्होंने साथ दिया। इनके मुख से हमने जाना कि जब वो मुठभेड़ कर रहे थे, जब लोहा ले रहे थे, तब उन्हें गोली लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उन्होंने वो जुनून को नहीं छोड़ा, उस जज्बे को नहीं छोड़ा, अपने साथियों को सौंपा, उस आतंकी को, उस नक्सली को, उसके बाद अपने प्राण को त्याग गया। तो सलूट करते हैं हम अजीत सिंह को और सलूट करते हैं ऐसे माता पिता को जैसे इस धरती पे, भारत माता की धरती पे ऐसे सपूतों को जन्म देते हैं। आज हम अगर चैन सांस लेते हैं, रात में सोते हैं, तो ऐसे सपूतों की वजह से गर्व होता है। ऐसे सपूत अगर हमारे धरती पे जन्म लेते हैं। बहुत अच्छा लगा चाचा आपसे मिलकर भी, और मैं चाहूंगा कि हमारे देश के नवयुवक जो अब दूसरे रास्ते पे, दूसरे ट्रैक पे चलते जा रहे हैं, शराब के नशे में, गांजे के नशे में चलते जा रहे हैं, कुछ सीखे अजीत कुमार सिंह से जो अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं। तो ऐसे बनने का कोशिश करें। मैं आज दिल से अजीत कुमार सिंह को सलूट करता हूं और मैं इनके शहादत पे हर वर्ष आऊंगा और मां अम्बे न्यूज हर वर्ष इनके शहादत को आपके साथ लगे रहेगा और बनाए रखेगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज। धन्यवाद।